मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास शांति कुंज पब्लिक स्कूल। बच्चों, आज हम अपना चैप्टर जो हमारा सिलेबस तो पूरा हो ही गया है, रिवीजन भी मैंने आपको करा दिया है। फिर मैं एक बार फिर आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आई हूँ जिसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, जैसे कि हमारा चैप्टर है सामाजिक व्यवस्था, जिसमें मैंने आपको ग्रामीण व्यवस्था जो थी उसी चैप्टर का है। तो आपका टॉपिक है सामाजिक व्यवस्था। आज हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सामाजिक व्यवस्था को परस्पर अंतःक्रियात्मक व्यक्तियों अथवा समूह का कूलक कहा जा सकता है। ये एक ऐसा कूलक होता है जिसे सामाजिक इकाई के रूप में देखा जाता है एवं जिसका व्यक्तियों में इस कूलक का निर्माण करते हैं जो भिन्न अथवा पृथक अस्तित्व है। यहाँ पे स्मेल्सर के अनुसार है सामाजिक व्यवस्था से अभिप्राय, यानी कि सामाजिक व्यवस्था से हम क्या जानते हैं कि संरचनात्मक तत्वों से प्रतिमानित संबंधों का एक ऐसा कूलक है जिनमें एक तत्व में परिवर्तन अन्य इकाइयों पर अनुकूलन के लिए दबाव डालने और इन्हें भी परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। सामाजिक व्यवस्था समाज में स्थायित्व बनाए रखने का कार्य करती है ना। अगर हमारे समाज में कोई व्यवस्था नहीं होगी तो हमारे समाज में स्थायित्व भी नहीं होगा। हमारी सामाजिक व्यवस्था जो है हमारे समाज में एक स्थायित्व यानी कि एक ठहराव बनाए रखने का कार्य करती है। स्थायित्व के लिए आवश्यक है कि समाज के विभिन्न अंग जो हैं वो कमोवेश हों, वैसे ही बने रहें जैसे कि, अर्थात व्यक्ति लगातार सभी नियमों का पालन करता रहे, समान क्रियाएं एक ही प्रकार के परिणाम दें तथा साधारणतया व्यक्ति तथा संस्थाएं पूर्वानुमित रूप से आचरण करें। सामाजिक व्यवस्था के सहज संकेतकरण का स्रोत मूल्यों एवं मानदंडों की साझेदारी से निर्धारित होता है। इन मूल्यों व मानदंडों को क्या है, समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित कर दिया जाता है। यानी कि हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी जो रीति रिवाज हैं या फिर हमारे जो मानदंड हैं वो हमारे समाज में क्या है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते रहते हैं और इसी प्रक्रिया द्वारा जो है एक सामाजिक व्यवस्था जो है तो वो बनी रहती है, वो निरंतर सुनिश्चित बनी रहती है। क्योंकि भाई आज हमने जो काम किए हैं कल को हमारी आने वाली पीढ़ी करेगी, हमारी आने वाली पीढ़ी जब बड़ी हो जाएगी तो उससे आगे आने वाली पीढ़ी करेगी। तो वो क्या होगा, एक सामाजिक व्यवस्था जो है वो निरंतर जो है सुनिश्चित रूप से अपना कार्य करती है। तो सामाजिक व्यवस्था द्वारा सामाजिक परिवर्तन का भी विरोध इसलिए किया जाता है कि व्यवस्था में विघटन की परिस्थिति विकसित ना हो पाए। कहने का मतलब, अगर कोई सामाजिक व्यवस्था पुरानी से चली आ रही है और उसमें समय रहते अगर कोई परिवर्तन करने की कोशिश की जाती है तो वो उसका विरोध इसलिए किया जाता है कि समाज में किसी भी कार्य को लेकर जब हम किसी चीज़ को बदलने की कोशिश करते हैं तब वह व्यवस्था क्या होगी भाई, जब समाज में किसी चीज़ में परिवर्तन होगा तो जो भी व्यवस्था चली आ रही है वो विघटन होगा, वो टूटेगी कहीं ना कहीं और परिस्थितियां विकसित ना हो पाए। इसलिए व्यवस्था की सुस्थापित सामाजिक प्रणालियां जो है परिवर्तन का प्रतिरोध करती हैं और उसे विनियमित करने का प्रयास करती हैं। सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में सामाजिक संरचना एवं उसका स्थिरीकरण की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समाज के शासक जो होते हैं वो प्रभावशाली वर्ग होते हैं जो अधिकतर उन सभी सामाजिक परिवर्तनों का प्रतिरोध करते हैं जो उनकी स्थिति को बदल सकती है। यानी कि हमारे समाज में मान लीजिए जिसकी कंट्रोल है, जिसका हमारे समाज में सरकार का, ठीक, अब वो सरकार में वो वाले बदलाव नहीं परिवर्तन करना चाहेगी जो उसके प्रतिरोध हो, यानी कि उसके हित में जो काम ना करें, उन सामाजिक परिवर्तनों का वो क्या करेगी, प्रतिरोध करेगी। तो यहाँ पे जो है जो उसकी स्थिति को बदल सकते हैं, वे स्थायित्व में अपना हित समझते हैं। स्थायित्व का मतलब जैसा है वैसा ही ठीक है। अगर परिवर्तन होगा तो जो कार्य वो लगातार करते आ रहे हैं या उनके जरिए जो हो रहा है उसमें भी विघटन होगा, वो भी टूटेगा, समाज बदलेगा तो उनकी लोगों की सोच भी बदलेगी, तो बहुत कुछ बदलेगा। इसलिए क्या है, समाज के जो शासक होते हैं, जो प्रभावशाली होते हैं, जो शक्तिशाली होते हैं, वो समाज में जो परिवर्तन हो रहे होते हैं उसका प्रतिरोध करते हैं। वो स्थायित्व चाहते हैं क्योंकि उसमें उनका एक हित होता है। अगर हम दूसरी तरफ हैं तो अधीनस्थ अथवा शोषित वर्गों का हित परिवर्तन में होता है। सामान्य स्थितियां अधिकांशतः अमीर तथा शक्तिशाली वर्गों की तरफदारी करती हैं और वे परिवर्तन के प्रतिरोध में सफल होती हैं। इससे समाज में स्थिरता बनी रहती है। सामाजिक व्यवस्था की
सुस्थापित सामाजिक प्रणालियों का स्थायित्व बनाए रखने की दृष्टि से सदैव ये प्रयास रहता है कि व्यक्ति समाज के नियमों तथा मानदंडों का स्वतः पालन करे। यदि ऐसा संभव ना हो तो सामाजिक व्यवस्था ये सुनिश्चित करती है कि व्यक्तियों को इन्हें मानने के लिए बाध्य भी किया जा सके। इस प्रकार क्या सामाजिक व्यवस्था अपना अस्तित्व बनाए रखने हेतु अनेक प्रकार के साधनों का प्रयोग करती है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे आगे का आपको नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।